इस बार बच्चे फेल क्यों हुए, उसका रीज़न क्या है? अगर मैं आपको फंडामेंटल रीज़न बताऊं तो किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ किस तरीके से पढ़े कि एटलीस्ट इस 100 में से कम से कम हमारे 60 नंबर तो आ जाए। और विश्वास मानो, अगर आप इसकी सही प्रैक्टिस कर लो ना, तो इस 40 में से आप इकलौते 32 से 35 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हो। अपने दिल से पूछो, आपको समझ में आएगा क्या यही रीज़न है? एग्जैक्टली यही रीज़न है। कि लॉ को लेकर के हमारा क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, एक चीज को समझिए जरा सब बच्चे। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? लॉ एंड बीसीआर पढ़ते थे। बीसीआर 40 नंबर का पेपर होता था, जो कि माना जाता था इंग्लिश का सेक्शन है, कंपैरेटिवली बच्चे निकाल जाएंगे। लॉ 60 नंबर का पेपर है, उसमें थोड़ी मेहनत कम करते थे, बीसीआर के भरोसे अपना पेपर निकाल लेते थे। और जनरली जो बच्चे पेपर निकालते हैं वो मैंने देखा है बीसीआर के भरोसे ही निकालते थे, लॉ के भरोसे नहीं निकालते थे। जब पुराना पेपर में वेटेज थी 60-40, लेकिन अब लॉ जो है आप देखें पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर है। लॉ पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, एक्ट को बढ़ा दिया गया। तो ये पेपर अनडाउटेडली आपसे बहुत अच्छी मेहनत करवाने वाला है। इस बार बच्चे फेल क्यों हुए, उसका रीजन क्या है? अगर मैं आपको फंडामेंटल रीजन बताऊं, फंडामेंटल रीजन ये है कि पेपर कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। जिन बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, जिन बच्चों ने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस नहीं किया था, जो सिर्फ टीचर को सुनने पे भरोसा रखते थे कि भाई लॉ की क्लास इज लाइक अ सत्संग, हम जाते हैं, सुनते हैं और आ जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा लॉ के पेपर में तकलीफ हुई। जो उसको ऐसे लेते थे, भाई आज मुझको ये पढ़ाया गया है और मुझे इसके क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं, मुझे टेस्ट देने हैं, उनको तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एग्जाम में हुआ क्या कि पहले जो सिंगल क्वेश्चंस आते थे, 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, पेपर का पैटर्न जो चेंज किया हल्का सा, वो क्या किया? कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा, 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके क्वेश्चंस पूछ लिए। और इसकी वजह से उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई जिन्होंने कभी जीवन के अंदर लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, टेस्ट नहीं दिए थे, या दिए थे तो एकदम नाम मात्र के फॉर्मेलिटी के 2-4 टेस्ट पेपर दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए थे। अपने दिल से पूछो, आपको समझ में आएगा क्या यही रीजन है? एग्जैक्टली यही रीजन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ में हमें, अगर हम बात करें अपनी इस अटेम्प्ट की, तो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या चीज किस तरीके से पढ़े कि एटलीस्ट इस 100 में से कम से कम हमारे 60 नंबर तो आ जाए। मैं अभी 75 की, 80 की, 90 की बात नहीं करता, 90 प्लस वाले तो होंगे 10 बच्चे भी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लॉ में कम से कम 60 मार्क्स आ जाए। इसके लिए हम क्या करें? बड़े ध्यान से मेरी चीज को सुनिएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, लॉ में अपने को क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप सभी बच्चे सबसे पहले उठाएं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट। ये 2 एक्ट इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एक बार लॉ पढ़ चुके हैं अपने पिछले अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरू करना है। लेकिन जो एटलीस्ट एक बार लॉ कभी पढ़ चुके हैं वो सीधे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट से शुरू करें। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट आपकी कंबाइंड वेटेज रखेगा लगभग 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप आपको न्यू स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जी हाँ, बहुत बढ़िया है कि 2 एक्ट से, जो कि छोटे छोटे एक्ट है, 40 नंबर का पेपर आएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्ट ऐसे हैं, यहां बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बार को जनरल क्वेश्चन आ सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप में कभी भी जनरल क्वेश्चन नहीं आएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, स्पेसिफिक अगर लॉ आपको पता है आप उसका आंसर लिख के आ जाओगे। और विश्वास मानो, अगर आप इसकी सही प्रैक्टिस कर लो ना, तो इस 40 में से आप इकलौते 32 से 35 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हो। 32 से 35 नंबर, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, सिर्फ ये 2 एक्ट आपको देंगे। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है साहब, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने को वीडियो से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ये तो काम हो गया, चलो ठीक है ना।
उसके बाद आपने जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, उस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका बवाल होना ही होना है। जो बच्चों ने हमारा कोर्स नहीं ले रखा वो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक भी लेना चाहें तो वो भी हमारी अब अवेलेबल है, और ये क्वेश्चंस की आपको उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख के भी समझ सकते हैं। सब कैसे करें राइटिंग प्रैक्टिस? इसमें बहुत बड़े मंत्र नहीं मान रहे, आपको सीधा सीधा एक चीज करनी है कि मुझको डेली के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। डेली के 5 क्वेश्चन। भाई कितना टाइम लगेगा डेली के 5 क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस करने में? मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। सिर्फ ये टाइम आपको देना शुरू करना है, ये बहुत जरूरी है। देखो, लॉ मैं आपको बता दूं, लॉ एक कीर्तन की तरह है जो सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मतलब जब तक आप अपने हाथ से चीजों को लिखकर नहीं देखोगे कि यार ये जो मैंने पढ़ा है क्या मैं इसको लिख पा रहा हूं। देखो, आपका वहां पर ओरल टेस्ट नहीं होना एग्जाम के अंदर, आपको वहां राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सीए के अंदर बच्चों के उतने राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, कि 12th तक इंग्लिश सही से नहीं पढ़ी, गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड था, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि डेली के अपने को 5 क्वेश्चंस जो हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से। ये जरूर करने हैं बच्चे। कितने क्वेश्चंस हैं भाई? सेल्स ऑफ गुड सेक्टर पार्टनरशिप में मिलाकर मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 80 क्वेश्चन होंगे, 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बार आपने वो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आप देखेंगे कि आप ये खुद कहेंगे कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कहेंगे ये 40 नंबर कहीं नहीं गए, इसमें 35 नंबर मेरे। तो ये चीज जो है आपको एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है कि अपने को कोई भी लॉ में चीज पढ़ने, वीडियो से समझ तो लिया, लेकिन एटलीस्ट पीपी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होने वाला। ये बच्चा हर बच्चा इस बात को समझ ले। और उसके बाद खुद देखो टेस्ट दे करके, जो टेस्ट आपको हमने दे रखे हैं उस टेस्ट को आप दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जब आपको चेक होके मिलेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। इवन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कहीं और से कोर्स ले रखा हो, वो सिर्फ हमारे अगर पीपी बुक्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स और टेस्ट, सिर्फ अगर ये चीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक चीज अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी किट। आप सेल्फ स्टडी किट ले सकते हैं। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट्स के आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और टेस्ट पेपर मिलते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सबसे पहली अपनी प्रायोरिटी ये हो गई।